पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री ने यहां पर हमला नहीं किया है, मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। एंड एज यूजुअल ये लोग फिर से डिनाई मोड में आ चुके हैं कि भैया हमने नहीं किया। वैसे तुमसे एक्सपेक्टेशन भी यही थी। खैर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी मानवता शर्मसार हो गई। यहां पर इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में, और यहां पर इन्होंने एक हॉस्पिटल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो हृदय विदारक दृश्य आ रहे हैं, जो फुटेज आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल धू धू कर जल रहा है। और जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उन खबरों को माने तो भाई साहब 400 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ 250 से ऊपर लोग इंजर्ड हैं। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं, ये तालिबान क्लेम कर रहा है। मतलब क्या भयानक आग की लपटें यहां पर उठ रही थी पाकिस्तान के इस अटैक से। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमने हॉस्पिटल पे थोड़ी हमला किया, हमने तो भाई एकदम प्रिसाइजली अटैक किया है इनके टेररिस्ट के ठिकानों पे। अबे तुम कैसे प्रिसाइजली अटैक कर सकते हो बे, कैसे कर सकते हो? पता है प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइजली अटैक। अबे गधेड़ो सुधर जाओ। तो ये जो खबर आ रही है भाई साहब, वाकई में दिल दहलाने वाली खबर है। यहां पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन है फितरत, उसका क्या कहना है? इसका यह कहना है कि जो घटना हुई लगभग रात के 9 बजे हुई, जहां पर इनका एक सेंटर है, इसका क्या नाम, ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। ये है वो हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल क्या है भाई साहब, 2000 बेड का हॉस्पिटल है। यहां पे होता क्या, मतलब 2000 बेड मायने रखता है भाई, बहुत बड़ा। अब वहां पे किस तरीके से बेड काउंट होता है भगवान जाने, बट 2000 बेड मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल। यहां पर होता क्या था, यहां पर ड्रग एडिक्ट जो अफगानिस्तान के अंदर लोग होते थे उनका इलाज किया जाता था। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ड्रग का प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के अंदर बहुत भयानक है और उसमें तालिबान भी बहुत जिम्मेदार है भाई साहब। उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि तालिबान क्यों जिम्मेदार है और कितना भयानक ड्रग का एडिक्शन अफगानिस्तान के समाज में फैला हुआ है। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे चर्चा करें तो इसी सेंटर पे, जिसका नाम ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है, यहां पर इन्होंने हमला कर दिया। और इसी हमले में इन्होंने बोला कि भाई साहब लार्ज सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहीं पर इन्होंने जानकारी दी कि लगभग 400 लोग मारे गए हैं, 250 लोग इंजर्ड हैं और अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। मतलब ये बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई यार। आप 400 मार देते हो, यहीं पर 400 लोग मरना एक एयर स्ट्राइक में। ये संख्या समझ रहे हो कितनी बड़ी संख्या है। हमने तो अभी रिसेंट में नहीं सुना कि किसी एयर स्ट्राइक में एक ही बार में 400 लोग मर गए। एक ही बार में 400 लोग मर गए यार। तो कितना भयानक हमला यहां पर पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान अगेन इन डिनायल मोड। पाकिस्तान क्या कह रहा है, ना 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 हमने नहीं किया है, तुम गलत सोच रहे हो यार। हम तो प्रिसाइजली उनके मतलब कि टेररिस्ट ठिकाने पे हमला किए थे। हम तो यहां पर देखिए क्या हमने जो है उनके प्रिसाइजली टारगेट किया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, टेररिस्ट सपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमने निशाना बनाया था। हमने हॉस्पिटल में थोड़ी मारा। अबे तुम्हारा इंटेलिजेंस गलत होगा गधेड़ो, जैसा तुम वैसा तुम्हारा इंटेलिजेंस और वैसा तुम्हारा निशाना। तो इस तरीके से ये हमला नहीं, इसको वाकई में इस देश को ही बैन कर देना चाहिए सालों को। ये किसी लायक नहीं है। कोई ढंग का तो काम कर लो यार। अफगानिस्तान जब 2021 में तालिबान की सरकार आई थी ये सबसे ज्यादा खुश हुए थे। अब मजा आएगा, हम दोनों मिलकर भारत को दबाएंगे। लो दबा लो भारत को। सालों तुम्हारी किसी से नहीं पट सकती है, किसी से नहीं पट सकती है वे। ओ बिरादर भाई खेल रहे थे तब जब 2021 में तालिबान की सरकार आई थी। आज की डेट में क्या है, हो गया, करवा लिए, यही कर रहे थे, यही बिरादर भाई। पिछले 3 हफ्ते से भयानक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में। भयानक भाई, दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है गोले बारूद का। और उसका नतीजा देखिए कितना गंभीर यहां पर हो गया, कितना गंभीर नतीजा हो गया। खैर यहां पर पाकिस्तान क्या बोल रहा है, बिल्कुल डिनाइल मोड में। और एज यूजुअल पाकिस्तान यही बोलता है हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है, और फिर क्या कहता है, हमने नहीं फैलाया। तो इससे हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते पाकिस्तान से। और वही काम यहां पर पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान का बोलना है कि भाई ये तो मिलिटेंट ग्रुप पे हमने निशाना बांधा था, हॉस्पिटल में थोड़ी निशाना बांधा था। तुम यही कर सकते हो। खैर यहां पर जैसी ये खबर सामने आई भाई साहब, अफगानिस्तान के कुछ बड़े सारे लोग ट्वीट करके इस बात पे निंदा जताने लगे, जिसमें से एक राशिद खान जो कि क्रिकेटर है, भारत में बहुत पॉपुलर है। अब देखिए भारत और मतलब भारत के अंदर अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम की बड़ी इज्जत, बहुत उनको मानते हैं अपन लोग, बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इनका ट्वीट आया और इन्होंने इस घटना की बुरी तरीके से निंदा की। इन्होंने बोला कि भाई
रमजान का महीना है और इस महीने में, इस ऑस्पिशियस महीने में भाई साहब, इस होली महीने में इस तरीके का काम कर रहे हो, तुम हॉस्पिटल वगैरह पे अटैक कर रहे हो। इन्होंने दरखास्त भी लगाई कि ह्यूमन राइट कमीशन यूएन जो है, आप लोग इस मामले में देखिए कि क्यों आखिर स्कूल वॉर के समय स्कूल वगैरह पे, हॉस्पिटल वगैरह पे अटैक किया था। भाई ये लोग किसी काम के नहीं है, ये लोग केवल छोटे देश को दबा सकते हैं। देखो सच्चाई यही है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं यूएन वीएन बन गई है, नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है कि मतलब दुनिया कितने अच्छी तरीके से चल रही है, ये संस्था कितना बड़ा काम कर रही है। ये कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, ये केवल बड़े देशों से, जिनके पास पैसा है, पावर है, उनसे पैसा लेती है और उनके सपोर्ट में काम करती है। उनके खिलाफ 2-3 लाइन कभी बोल देंगी, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ेंगी नहीं। जब तुम बिगाड़ नहीं सकते हो और तुम्हारा काम क्या है इन सारी चीजों को रोकना, ऐसे गलत हरकतों को जब तुम रोक नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा रहना बात बराबर है। तो सच्चाई यही है भाई, सच्चाई यही है। हम लोग बड़ी फैसिनेटिंग लगता है यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं। खैर, तो इन्होंने इस तरीके से रिक्वेस्ट लगा। अच्छा, ये जो रमजान का महीना होता है ना, ये बोला जाता है कि भाई साहब इसमें मुस्लिम लोग गलत काम नहीं करते हैं, जो सच्चे मुस्लिम होते हैं। तो पाकिस्तान सच्चा मुस्लिम नहीं है यहाँ से कम ये तो प्रूफ हो गया है। उसी तरीके से इनके एक और क्रिकेटर मोहम्मद नबी, इन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। और देखिए बहुत भयानक फुटेज यार, लाश उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से। अच्छा देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी फैसिलिटी है, बहुत तगड़ी फैसिलिटी तो वहाँ पर है नहीं। तो जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता होगा वो तो भगवान जाने, जैसे भी जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट करते होंगे। लेकिन 2000 बेड का हॉस्पिटल तो था, जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट करते होंगे, कर तो रहे थे ना भाई। तुमने ये क्या किया, एक इतने बड़े हॉस्पिटल को जहां पर ड्रग एडिक्ट को सही किया था तुमने उसको तबाह कर दिया। कहां से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लोग खड़ा कर पाएंगे, ये बताओ तुम। खैर, अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रग प्रॉब्लम है उसकी। आज से नहीं, कई सालों से अफगानिस्तान के अंदर भयानक ड्रग प्रॉब्लम है। लोग बुरी तरीके से ड्रग एडिक्ट हैं, कई महिलाएं भी ड्रग एडिक्ट हैं, पुरुष तो हैं ही है भाई साहब। कितनी है, ये लगभग 1 साल पुराना आर्टिकल है, ठीक है। अगर इसको माने, अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पर अफगानिस्तान के अंदर लगभग 10% जो पॉपुलेशन है वो ड्रग एडिक्ट है। 4 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख, 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग यहां पर ड्रग एडिक्ट हैं। भयानक नशाखोरी करते हैं भाई, भयानक। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रग की प्रॉब्लम कितनी भयानक फैली हुई है। यहां पर 2 ये वीडियोज हैं, लेकिन वीडियोज में चला नहीं सकता यार। देखो लोग स्ट्राइक दे देते हैं, क्या ही फायदा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, एक इन्होंने पोस्ट किया, एक इन्होंने पोस्ट किया। ये पुराना वीडियो है, 2021 का है, 2021 का है। और ये तब का है जब तालिबान के अंदर सरकार सत्ता आ चुकी थी, लगभग उसी समय का, ठीक है। तो तब भी बहुत सारे ड्रग एडिक्ट थे और उस समय कैसे इलाज इनका किया जाता था, तालिबान अपने तरीके से भाई कैसे इलाज करता था, कूड़ा मार रहा है। यहां पर तालिबान का आदमी कूड़ा मार रहा है, ड्रग एडिक्ट को नहलाया जा रहा है, कूड़ा मार रहा है। उस तरीके से ये लोग उपचार किया करते कि तुमको मार के अपन लोग सुधार देंगे। अब धीरे धीरे सीखता है ना आदमी, समाज के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे सीखता है। तो तब ये इस तरीके से उपचार करते थे। एक और यहाँ पर फुटेज देखिए, ये भाई साहब बोलते हैं कि ये इनका एक हॉस्पिटल बोलते हैं, इस तरीके का हॉस्पिटल है जहां पर इस तरीके से कुछ ही लोग इलाज करते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल कम और एक सेंटर, डिटेंशन सेंटर ज्यादा लग रहा है, जहां पर सड़कों से खबरें हैं कि पकड़ के ये लोग लाए थे इन सारे ड्रग एडिक्ट को। और ये संख्या बहुत कम है, 40 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं भाई। और अफगानिस्तान के अंदर वैसी फैसिलिटी नहीं है, कैसे सही करेगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उस हॉस्पिटल के जरिए जैसे भी सही कर रहे हैं। उनके पास मॉडर्न कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारी दवाइयां हैं कि वो लोग बहुत तगड़े तरीके से उपचार कर, लेकिन जैसे भी कर रहे थे, कर तो रहे थे ना यार। 2021 से 2026 आज की डेट में चल रहा है, कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो दवाइयां मंगवाए होंगे, जिस देश से संबंध होंगे वहां से कुछ तो लाए होंगे। लेकिन तुमने क्या किया, उस पर ही बम मार दिया। और तुम्हें शर्म भी नहीं आई, तुम डिनाई भी कर रहे हो। डिनाई ही करोगे, गलत काम किया तो करोगे क्या, तुम मानोगे थोड़ी। यहां पर देखिए आंकड़ा, आपको समझ में आएगा। दरअसल अफगानिस्तान के अंदर ये जो ड्रग प्रॉब्लम, उसके पीछे का जो एक रीजन यह है कि वहां पर ओपियम की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। 2021 से पहले तो बहुत भयानक तरीके से होती थी और उसमें तालिबान का भी हाथ था। जी हाँ, तालिबान इसी ओपियम की खेती की जरिए पैसा बनाया करता था। अब उनके पास तो सरकार थी नहीं, पैसा कहां से आई भाई, पूरा ग्रुप तो चलाना है, इतना बड़ा मिलिटेंट ग्रुप कैसे चलाओगे, पैसा से चलाओगे। पैसा कहां से आएगा, इस खेती से पैसा आएगा भाई साहब। तो अब बनाओ खेती से पैसा। हालांकि 2021 में जब सरकारी तो लोग ओपियम को बैन कर दिए, लेकिन पूरी तरीके से बैन कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत जगह पे खबर है कि तालिबान के अंदर ही कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये चीजें होती हैं यार। यहां पर देखिए किस तरीके से 1994 से देखिए तो ओपियम की खेती 2018 तक का ये आंकड़ा है, बढ़ता ही गया भाई साहब। एक समय में तो 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर की जमीन पर ओपियम की खेती होनी शुरू हो गई थी तालिबान के अंदर। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2022
2022 में बैन लगा था ओपीएम की खेती पे। तालिबान की जब सरकार आई उन्होंने 2022 में बैन लगा दिया। तो 2022 से पहले देखिए जस्ट उसी समय जो कितने हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी, जस्ट उसका आंकड़ा बोले 2,32,000 इतने हेक्टेयर पे खेती होती थी उस समय। 2023 में ये बहुत ज्यादा घट गया। जब बैन लगा तो अचानक से बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया, लेकिन फिर यह देखा गया कि 2024 में ये आंकड़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब एक साल तो सख्ती से लागू किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओपीएम की खेती बढ़नी शुरू हो गई है। शुरुआत में जो पहले जो ओपीएम की खेती होती थी वो साउथ वेस्ट रीजन जो हेलमंड है वहां पर ज्यादा होता था, लेकिन अब जो नए लैंड आप लोग देखना शुरू कर दिए बढ़े हैं, वो कहां बढ़े हैं, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़े हैं। मतलब अब ज्योग्राफिकल चेंज भी हो रहा है इनकी खेती में। वहां पर ज्यादा हो सकता है कि तालिबान वालों का निगाह होता होगा कि वहां पे खेती हो रही है, तो दूसरी जगह पे अब खेती होनी शुरू हो गई है। यहां पर देखिए, इससे आपको समझ में आएगा एक और चित्र है जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। हमने अभी देखा 2,32,000 हेक्टेयर पे बैन से पहले, और बैन के बाद 2022 में कितना हो गया, 2024 में 12,800, लेकिन 2022 में देखें तो ये 10,000 था, 10,000 हेक्टेयर था ना 2022 में, 10,000 से 12,800 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं फिर बढ़ाई है। 2,32,000 से ये 12,800 कम है, लेकिन इस 10,000 से 12,800 ज्यादा है। मतलब साल दर साल देखे, बैन के बाद तो अचानक से घटा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, मतलब कहीं ना कहीं उस हिसाब से कंट्रोल नहीं है अभी तालिबान का। इकोनॉमिक भाई साहब प्राइस बहुत ज्यादा मिल रहा है। जो लोग मान लीजिए वीट की खेती करेंगे तो उस तरीके का प्राइस नहीं मिल पा रहा अफगानिस्तान के लोगों को, लेकिन वही जो ओपीएम की खेती कर रहे हैं वहां पर ज्यादा प्राइस मिल रहा है। तो लोग चोरी छिपके ही सही, या फिर जो भी सह मिल रहा होगा तालिबान के अंदर ही बहुत सारे लोगों का उस रीजन में, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो इसकी खेती कर रहे हैं। यहां पर देखिए आपको समझ आएगा नक्शे से, पहले ये जो साउथ वाला रीजन था यहां पर हेलमंड, यहां पर ज्यादा खेती होती है ओपीएम की, लेकिन अब कहां, ये नॉर्थ वाले रीजन में ज्यादा खेती होने लगी। भाई इस रीजन में कितना बढ़ गया है, 381% इंक्रीज हुआ है ओपीएम की खेती इस रीजन में। भाई साहब 381%, भयानक बढ़ गया है। तो एक ज्योग्राफिकल चेंज भी देखा गया यहां पर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो ओपीएम है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर इसकी बहुत लंबे समय से खूब खेती हो रही है। खेती क्यों, पैसा बनाने के लिए। खासकर ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान जैसे, जिनकी जब सत्ता नहीं थी, ये लोग इसके जरिए खूब कमाते थे। कहां से पैसा आएगा भाई, आप गोला बारूद बम खरीद रहे हो, इतनी बड़े मिलिटेंट ग्रुप को मेंटेन कर रहे हो। अब चूंकि आपकी ही सरकार आ गई है तो आपके लिए क्या हो गया, ये सरदर्दी बन गया है। आप लोगों का इलाज करो, जो लोग ड्रग एडिक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि आप उसी की खेती करवाते थे, उसको बेचते थे। खरीदने वाले कौन लोग होते थे, आप ही के लोग होते थे, और आप ही के लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो देखिए आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे, और अब आपको ही भुगतना पड़ रहा है। और उसी पे हमला किया यहां पर पाकिस्तान ने, आपके उस नब्ज पे हमला किया है जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उस हॉस्पिटल के जरिए आप इन ड्रग एडिक्ट को ठीक करने की कोशिश करते, पाकिस्तान ने उसी को मार दिया कि ये लो और ठीक करके दिखा दो। अब यहां पे बात करते हैं लास्ट, इस वीडियो का लास्ट पोर्शन, कि आखिर ये जो अफगानिस्तान है और ये जो पाकिस्तान है, ये तो बिरादर मुल्क अपने आप को बोलते थे। हाँ भाई 2021 से पहले तो अच्छा खासा दोस्ती था, फिर अचानक से क्या हो गया कि ये दोनों ही आपस में टकराने लगे। हाँ मतलब इनकी प्लानिंग तो यह थी ना पाकिस्तान की कि एक बार अब तालिबान तो आ ही गया है, हम दोनों मिलके भारत को जीने नहीं देंगे, पहले तुम दोनों जी लो, भारत तो अपना जी लेगा बढ़िया से। तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों नहीं पट रही है भाई तुम दोनों की। उसके पीछे का पहला कारण है तारीख तालिबान पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान का तालिबान हम लोग बोल सकते हैं। ये संस्था जो है ना भाई साहब, ये पाकिस्तान की सरकार की नाक में दम करके रखा है। क्यों, क्योंकि इनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर भाई प्रॉपर शरिया लॉ लेकर आओ, ठीक है, उसके हिसाब से पाकिस्तान चलेगा। मेनली यही कारण है। और उसके कारण लोग करते क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो शिया मुस्लिम्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं, जो अदर माइनॉरिटीज होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अब तो किसी चीज को भी टारगेट कर रहा है, अब तो बौखला गए ये भी पाकिस्तान की सरकार से। तो पाकिस्तान का यह इल्जाम है कि ये जो टीटीपी है ना भाई साहब, इसको तालिबान, ये जो सरकार है, ये लोग सह दे रहे हैं, ये लोग पनाह दे रहे हैं, ये लोग इनको और फल फुलवा रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये लोग प्रॉक्सी अटैक करते थे, कहीं बम मार दिया, कहीं आतंकी हमला कर दिया। अब तो भाई प्रॉपर तरीके से अटैक कर रही हैं लोग, प्रॉपर तरीके से। मतलब इनको अफगानिस्तान सह दे रहा है, बहुत कुछ सिखा पड़ा रहा है, हथियार भी दे रहा है, जिस वजह से ये लोग प्रॉपर अटैक कर रहे हैं। और इस कारण से पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहां पर हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर दे रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बॉर्डर। भाई साहब बॉर्डर इशू तो कहां नहीं है, तो यहां पर भी है। दरअसल अफगानिस्तान ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, ये हमारा मैप है भाई। देखो ये हमारा हिस्सा, मैं पहले क्लियर करता हूं, ये साले गूगल वाले सही से बनाते नहीं, ठीक है। अब अमेरिका का है तो क्या ही सही से बनाएगा।
अब समझ रहे हैं ना, बढ़ावा तो उसी को दे रहा है पाकिस्तान को। ये हमारा हिस्सा भाई पहले ही क्लियर कर रहे हैं, ये हमारा, ये इंडिया का हिस्सा है, इन्होंने गलत बनाया गूगल वालों ने। खैर बॉर्डर पे आते जो मेन कारण है, तो ये रहा ये डूरंड लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान बोलता है, जो अभी सरकार है फिलहाल, कि हम इसको मानते ही नहीं, तालिबान वाले, ये बॉर्डर है ही नहीं। कोई दूसरा आदमी आके बहुत साल पहले खींच के चला गया कि हम दोनों के बीच में ये बॉर्डर रहेगा, हम थोड़ी मान लेंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। हमारे कई सारे लोग आपके इलाके में रहते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे लोग है भैया, वो हमारा एरिया है, हम उसको लेके रहेंगे, समझ रहे हैं ना, ये मुद्दा है। तो इस वजह से भाई साहब दोनों में पट्टी नहीं है और ठुसम ठुसी होती रहती है, लेन देन होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, तो जो तीसरा कारण है वो है बलोच इंसर्जेंसी। इधर बीच आप देख रहे हैं कि जो बलोच है वो और ज्यादा हमला करने लगे पाकिस्तान पे भाई साहब, उनकी चौकी वौकी मिलिट्री मार रहे, चौकी हथियार ले रहा है। पाकिस्तान का यह कहना है कि ये जो बलोच वाले हमला हम पे कर रहा है, हमारा जो सीपैक कॉरिडोर चल रहा है हमारा और चाइना का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके कई सारे हिस्सों को तबाह कर रहा है, उसके पीछे अफगानिस्तान तुम्हारा हाथ है। तुम बलोच वालों को सह दे रहे हो, अपना एरिया दे रहे हो, और वो तुम्हारे जगह से हम पे टारगेट कर रहा है, तुम उनको सारा सह दे रहे हो। तो ये भी एक कारण है। तो ये तीन जो है कहीं ना कहीं एक मेन कारण है। ये पिछले 3-4 हफ्ते से कॉन्फ्लिक्ट चला है तालिबान और अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह ये 3 मेन कारण है। तो आई होप यहां से आपको एक सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रग प्रॉब्लम है उसकी क्या वजह थी, और कितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ यह भी क्लियर हो गया होगा कि जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से हमेशा डिनायल मोड में रहता है, गलती लगातार करने के बावजूद। क्योंकि ये क्लास का वो बच्चा है पाकिस्तान जो कि गलती ही करेगा, सही करेगा नहीं। अब जो आदमी गलती करेगा वो पेला जाएगा। अब पेला जाने के डर से वो आदमी क्या करेगा, वो लड़का क्या करेगा क्लास का, हमेशा झूठी बोलेगा, ना 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 हम नहीं किए। तो जहां बोलेगा हम किए तो और तेजी से पेला जाएगा। नहीं बोलने के बावजूद भी ये पेले जाते हैं, लेकिन थोड़ा बच जाते हैं। जब ये क्लियर कट बोलना शुरू करेगा कि हमने किया है, तो जिसके साथ ये किए रहेंगे वो तो पेलेंगे ही पेलेंगे, पूरी दुनिया मिलकर पेलने लगेगी। इस कारण से ये पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़े, भारत से जुड़े ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे इस चैनल, जो कि बिल्कुल नया चैनल है, शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।